It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करते हैं मुख्तार अंसारी के रसूख से लेकर द एंड तक की। अपराध की दुनिया में दखल बढ़ाकर राजनीति के गलियारे तक पहुंचे माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के साथ आतंक के एक अध्याय का भी अंत हो गया। जराइम के अखाड़े से लेकर कानूनी दांव-पेच का मास्टरमाइंड मुख्तार अंसारी 4 दशकों से अधिक समय तक पुलिस प्रशासन के लिए ऐसी चुनौती बना रहा कि कोई गवाह और साक्ष्य उसे सजा नहीं करा सका। यूपी में जब सूचीबद्ध माफियाओं पर अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हुईं, तब माफिया मुख्तार अंसारी भी उस दायरे में आ गया और पहली बार सितंबर 2022 में उसे सजा सुनाई गई थी। पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर चर्चित पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। माफिया मुख्तार अंसारी को शनिवार सुबह गाजीपुर के कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में माता पिता की कब्र के पास सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बांदा कोर्ट के मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता ने मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन को मुख्तार अंसारी के इलाज से लेकर तमाम जानकारियां 3 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के परिवार ने उन्हें धीमा जहर दिए जाने के आरोप लगाए हैं। छोटे बेटे उमर अंसारी का आरोप है कि उनके पिता को खाने में जहर दिया गया। यह मौत नहीं, हत्या है। दूसरी तरफ कई विपक्षी नेताओं ने भी इस मामले की जांच की मांग की है। इसे ध्यान में रखते हुए पोस्टमार्टम के बाद बिसरा सुरक्षित रखा गया है। 1984 में पीजी कॉलेज गाजीपुर गोरखर विश्वविद्यालय से बीए करने वाले मुख्तार अंसारी को छात्र जीवन में क्रिकेट बहुत पसंद था। वह क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन क्रिकेटर बनने के बजाय उसने कदम अपराध की दुनिया की तरफ मुड़ गए। मुख्तार अंसारी को अब तक 8 मामलों में सजा हो चुकी थी। इसे 2 मामलों में उम्र कैद की सजा भी मिली थी। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का वह बाहुबली माफिया था जिसके ऊपर पिछले 46 साल में 65 मुकदमे दर्ज हुए थे। मुख्तार का पहला मुकदमा 1978 में गाजीपुर के सैदपुर थाने में दर्ज किया गया था। फिलहाल 1986 से मुख्तार ने जराइम की दुनिया में कदम रखा तो फिर वो वापस नहीं निकल सका। गाजीपुर जिले में तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की नवंबर 2005 को हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम आया था। सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन मुख्तार अंसारी का रसूख कभी कम नहीं हुआ। यूपी में योगी सरकार आने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। जब प्रदेश सरकार ने बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू किया तो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को भी यूपी लाया गया और तमाम मुकदमों में मुख्तार के खिलाफ सूचीबद्ध तरीके से पैरवी शुरू कर दी गई, जिसके चलते पिछले करीब 2 वर्षों में उसे 8 मामलों में सजा सुनाई गई। बताते चलें कि 2020 से अंसारी गैंग के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। इस दौरान 608 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त और ध्वस्त की गई। इससे पहले देश की राजनीति में भी मुख्तार अंसारी के नाम का डंका बजता था। साल 1996 में पहली बार बसपा के टिकट पर मुख्तार अंसारी विधायक बना। इसके बाद कभी बसपा तो कभी सपा के साथ
राजनीति का दौर चलता रहा। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक बना। 2009 में उसने बसपा के टिकट पर वाराणसी से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गया। साल 2012 में मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल बनाया था और मऊ से फिर से जीत हासिल की थी। साल 2017 में वह आखिरी बार बसपा के टिकट पर विधायक बना था। 2022 में मुख्तार ने अपने बेटे अब्बास अंसारी के लिए मऊ सीट खाली कर दी, जिसने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट से इस सीट पर लड़कर चुनाव जीता। मुख्तार अंसारी के भाई मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर प्रत्याशी हैं, जबकि उमर अंसारी का एक भाई अब्बास अंसारी विधायक है और कासगंज जेल में बंद है। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी भगोड़ा हैं और यूपी सरकार ने उस पर इनाम भी रखा है। मुख्तार अंसारी की मौत पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट किया। बसपा चीफ के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने कहा कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत की खबर से स्तब्ध हूं। यूपी में कानून व्यवस्था का हाल बहुत खराब है। पुलिस की हिरासत में, जेल में हत्या, कचहरी में हत्या, अस्पताल में हत्या और अब मुख्तार अंसारी की संदेहास्पद मौत प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई वह अत्यधिक चिंताजनक है। उन्होंने न्यायालय में अर्जी देकर पहले ही जहर के द्वारा अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी। मुख्तार अंसारी की मौत पर मुनव्वर राणा की बेटी सपा की प्रवक्ता सुमैया राणा ने कहा कि हम खून की किस्तें तो कई दे चुके हैं, लेकिन एक खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर मुख्तार की मौत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे थाने में या जेल के अंदर आपसी झगड़े में या जेल के अंदर बीमार होने पर या न्यायालय ले जाते समय या अस्पताल ले जाते समय या अस्पताल में इलाज के दौरान या झूठी मुठभेड़ दिखाकर या झूठी आत्महत्या दिखाकर या किसी को दुर्घटना में हताहत दिखाकर जो मौतें दिखाई जा रही हैं, ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जो दूसरे रास्ते को अपना रही है वह पूरी तरह गैर कानूनी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी मुख्तार अंसारी के निधन पर दुख जताया है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्तार अंसारी की मौत पर उनके भाई और सपा नेता सिबगतुल्लाह ने साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मौत कैसे हुई यह सब जानते हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी मुख्तार अंसारी की मौत पर दुख जताया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बताते हैं कि कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय को मौत के घाट उतारने के मामले में मुख्तार अंसारी को 32 साल बाद आजीवन कारावास की सजा मिली थी। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दूसरी तरफ मुख्तार की मौत से कृष्णानंद राय के परिवार में हर्ष है। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि रमजान के पाक महीने में मुख्तार अंसारी को अल्लाह और भगवान ने उसे गुनाहों की सजा दी। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा कि उनके पति की हत्या के आरोप में भले ही देश की सीबीआई कोर्ट ने सबूत और गवाह के अभाव में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया हो, लेकिन बाबा श्री काशीनाथ विश्वनाथ ने आज न्याय किया है। मुख्तार अंसारी के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया। रमजान माह का तीसरा जुमा होने के कारण पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। फिलहाल पुलिस की चौकसी का परिणाम यह रहा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई। सब कुछ शांतिपूर्वक ढंग से निपट गया।
मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में शनिवार को सुबह 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जनाजे में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को लेकर बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। माफिया की मौत पर उत्तर प्रदेश से 2 तस्वीरें सामने आईं। एक तस्वीर में मुख्तार अंसारी को चाहने वाले गमगीन दिखे तो दूसरी तस्वीर में उनके द्वारा सताए गए लोग खुशी के आंसू रोते और ईश्वर को धन्यवाद देते नजर आए। मुख्तार अंसारी का अंत हर अपराधी के लिए संदेश है कि वक्त तुम्हारा हर जुल्म लौटा देगा। वक्त के पास कहाँ रहमो करम होता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।